हाय साथियों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे वर्क जो कार्य है वो कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव और कब शून्य होता है। एक मैथमेटिकली ढंग से इसको प्रूफ करेंगे। मैथमेटिक्स के माध्यम से हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे आपको कि वर्क जो हमारा कार्य है कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा और कब शून्य होगा। ठीक है, तो इस पे हमको बात करने के लिए कुछ फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी जो आपको क्लास 9th के मैथमेटिक्स में मिलेगा, यानी कि गणित में आपको मिल जाएगा। जब आप ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति चैप्टर को खोलेंगे तो वहां पे आपको जो अभी फैक्टर यूज होने वाला है आसानी से मिल जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप पैनिक ना हो। आपको वहां सभी वैल्यूज आसानी से सब कुछ मिल जाएगा। टीचर्स आपको जब पढ़ाएंगे या फिर आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा तो उसमें आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे कॉस थीटा की। किसकी? कॉस थीटा की। तो हमारे पास इसी तरीके का पांच और चीजें यानी कि छह फैक्टर से होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉशेक। ये जो होते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के फैक्टर्स हैं। इनकी जो होती है हमारे पास थीटा में वैल्यूज होती हैं। जैसे कॉस थीटा, साइन थीटा, इन सब की थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू होती हैं। तो वो जो थीटा की वैल्यू होती है उसको अभी हम यहाँ पे यूज करना है। उसके लिए भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में आपको मिलेगा। थीटा की वैल्यूज आपको मिलती हैं किन किन फॉर्म्स में: 0 डिग्री के फॉर्म में, 30 डिग्री के फॉर्म में, 45 डिग्री के फॉर्म में, 60 डिग्री के फॉर्म में, 90 डिग्री के फॉर्म में, 180 डिग्री के फॉर्म में, 270 डिग्री के फॉर्म में, 360 डिग्री के फॉर्म में। यानी कि 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री के तक आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉशेक की सभी वैल्यूज मिलेगी। तो उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आसानी से वो आपको एक टेबल के रूप में मिलेगी। आप उसको याद रखेंगे बस। और ज़्यादा सभी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जब उसको सॉल्व करोगे ना, मैथ लगाओगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा। सब वैल्यू आपको ऑटोमेटिक दिमाग में याद रहेंगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसको कैसे हम मैथमेटिक ढंग से प्रूव करेंगे। जैसे दोस्तों मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या लिया, एक त्रिभुज लिया, ट्रायंगल लिया। ठीक है, जब हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया तो हमारे पास क्या, मान लीजिए ये एफ एक्स है और ये एफ है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या करना है कि cos थीटा इज इक्वल टू होता है, आपको मैथ में बताया जाएगा, लाल बटे का। यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉस से कॉसेक। तो हमको कास का चाहिए तो कास सेकंड नंबर पर है, तो हमको यहाँ से मिल रहा है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, इसमें आधार कहाँ है, ये चीजें, ये जो ए टू बी है ये हमारा क्या है, आधार है, बेस। तो आधार हमारा यफ है अपान ये जो ए टू सी है ये कर्ण है, हाइपोटेनिस। ये हमारा कर्ण जो है हाइपोटेनिस, इसको हम क्या करेंगे, एफ एक्स लिखा हुआ है, एफ एक्स लिखेंगे। और यहाँ पे जो हमारा कॉस थीटा, यहाँ से हमको एफ इज इक्वल टू वैल्यू निकल के आएगी एफ एक्स इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये एफ इज इक्वल टू निकल के आया एफ एक्स इंटू कॉस थीटा। अब इसको ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं कि वर्क का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यही चीज यहाँ पे हमको एफ है और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि एफ है। ठीक है, यहाँ पे एफ इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू कॉस थीटा। इसको ये इस एफ के जगह पर हम रखेंगे, तब जा करके हम इसको मैथमेटिकली ढंग से प्रूव कर। ये जो हमारा सिंपल फार्मूला है वर्क का, ठीक है, ये सिंपल फार्मूला। लेकिन जब मैथमेटिकली ढंग से प्रूव करने की बात आएगी तो यहाँ पे हमको कुछ चेंज करना पड़ेगा। जो हमने यहाँ निकाला है एफ इज इक्वल टू इतना, इसको एफ बराबर पे रखेंगे। जैसे डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ की जगह पे क्या रखेंगे हम, देखिए एफ एक्स इंटू कॉस थीटा, एफ एक्स इंटू कॉस थीटा इंटू एस। अब इसको सही ढंग से फॉर्म करेंगे अगर हम, तो हमारे पास हो जाएगा एफ एक्स इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये चीजें हमारे पास निकल के आई। ठीक,
ये हमारा मैथमेटिकली ढंग से प्रूफ हुआ फार्मूला है। अब इसी पे हम प्रूफ करेंगे हमारा वर्क कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा और कब शून्य होगा। तो चलिए हम बात करते हैं कब पॉजिटिव होगा। जिससे आप जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, जब मैथ पढ़ोगे, आपको बताया जाएगा इस तरह का एक फॉर्म बना करके आपको बताया जाएगा। मैथ में हम डीप आपको नहीं ले जाना चाहते, इसलिए ओवरव्यू केवल दे दे रहे हैं। इस तरह बनेगा, ये आपका 4 तल रहेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो होगा आपका 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री, पुनः और यहाँ पे 360 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम कब पॉजिटिव हुआ। जैसे जब हमारे ये जो बल लगेगा मान लीजिए, और जो विस्थापन होगा मान लीजिए, जब 0 डिग्री से लेकर के 90 से पहले यानी कि 89 तक, 0 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक, ये हमारा जो आएगा थीटा की वैल्यू आएगी। यहाँ पे जो कॉस थीटा है ना, यहाँ पे थीटा की वैल्यू वही रखी जाएगी, ठीक है। तो 0 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक, यानी कि 90 से थोड़ा सा एक से पहले, 90 से जस्ट पहले तक की वैल्यू जो मिलेगी हमको पॉजिटिव में मिलेगी, यानी हमारा वर्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे प्रूव करते हैं हम, अगर काश 0 डिग्री की वैल्यू हमको चाहिए, मान लीजिए कार्य हमारा इस पर हो रहा है, ठीक है। 0 डिग्री यानी कि बल भी इसी दिशा में लग रहा है, विस्थापन भी इसी दिशा में, यानी कि एक लीनियर लाइन में इनके बीच का जो एंगल बनेगा क्या होगा, 0। जैसे अब बल भी इसी दिशा में लग रहा है और विस्थापन भी इसी पे हो रहा है, एकदम एक ही पे दोनों है, तो यहाँ पे जरा भी गैप नहीं है एक दूसरे के बाद, यानी कि बल और विस्थापन के बीच जरा भी एंगल नहीं बन रहा, थोड़ा सा भी नहीं बन रहा है, तो क्या कहलाएगा, हम 0 एंगल है। यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0, जो थीटा होगा वो दोनों के बीच, यानी कि बल और विस्थापन के बीच कितना एंगल बन रहा है वो हमारा थीटा होगा। तो यहाँ पे एंगल कुछ भी नहीं बन रहा है, 0 बन रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉस थीटा यानी कि cos 0, थीटा की जगह हम 0 डिग्री रखेंगे, तो cos 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है, जो आप मैथ में देखोगे ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में, तो 1 मिलेगी आपको। क्या मिलेगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1। cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू आपको मिलेगी। अब आप इसको फार्मूले में जब प्रूव करेंगे तो देखिए क्या आता है, W इज इक्वल टू एफ, फोर्स लगा, इंटू यस, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह कॉस 0 डिग्री रखेंगे, ठीक है, और 1 रखा, 0 थीटा की जगह 0 डिग्री रख दिया, तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, cos 0 के बराबर 1 आ गया। तो यहाँ पे cos 0 के बराबर हम 1 रखेंगे, तो हमारे पास निकल के क्या आएगा, W इज इक्वल टू एफ इंटू यस, और किसमें, ये जो हमारा फोर्स निकल के आएगा पॉजिटिव में, यही होगा। आप 0 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक रख करके देखेंगे तो सब पॉजिटिव वैल्यू आपको मिलेगी, यानी कि हमारा जो वर्क होगा वो धनात्मक होगा। अब बात करते हैं कि 90 डिग्री पर क्या होगा। जब आप काश 90 डिग्री की वैल्यू खोजेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। काश 90 डिग्री की वैल्यू जब आप देखोगे मैथ में तो 0 डिग्री होता है, ठीक है। काश 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आप जब यहाँ पे रखोगे फार्मूले में, फिर वही बात, एफ का वैल्यू मान लीजिए एफ हो गया, एस की वैल्यू एस ही हो गई, काश थीटा यानी कि थीटा की जगह पे काश 90 हो गया, आप थीटा की जगह पे 90 रखोगे क्या निकल के आएगा, काश 90, और काश 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पे आप 0 रखोगे, जब W इज इक्वल टू, ये फर्स्ट फॉर्म था, ये सेकेंड फॉर्म में आ जाओ, तो क्या होगा, एफ इंटू यस इंटू काश 90 डिग्री की वैल्यू क्या रखना है, 0। जब आप 0 रख दोगे तो आपको, हमको सभी को ये पता है कि जब 0 से किसी भी फैक्टर में मल्टीप्लाई कराते हैं तो पूरे को 0 कर देता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वर्क इज इक्वल टू 0, ये निकल के आया हमारा। देखिए 90 डिग्री पर हमारा वर्क क्या होगा, 0। यानी कि जब आप पढ़ने बैठते हो और आपके बुक के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल अगर है तो कार्य 0 होगा। जैसे और एक बात, कुली है मान लीजिए, चलता है, इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 0 डिग्री कैसे, कुली है मान लीजिए ऐसे,
ठीक है, कुली है, ये अपने सर पर बहुत सा बोझ लिया हुआ है, ठीक है। तो ये जब ऐसे चलेगा तो बल क्या, इस दिशा में इसका विस्थापन हो रहा हो, बल ऊपर की दिशा पे, ये जो इसके सर पे लगा हुआ है बल ऊपर की दिशा पे ये लगा रहा है ना, और विस्थापन इधर, तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री पे हमको मिल क्या रहा है, वर्क 0 मिल रहा है। तो इसीलिए जब वर्क जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो कहते हैं कि कार्य नहीं हुआ। इसीलिए ये जो मैथमेटिकली ढंग से प्रूव किया जा चुका है कि ये बात सही है मैथमेटिकली ढंग से। वैसे तो आम जीवन में हम सभी कहते हैं कि हमने ये काम किया वो काम किया, लेकिन मैथमेटिकली ढंग से आप देखोगे कि जब 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में तो वर्क 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हम निगेटिव कब वैल्यू होती है हमारी। जैसे जब आप 90 को पार करोगे यानी कि 91 से देखोगे और 180 डिग्री तक थर्ड स्टेट में आप आओगे तो W इज इक्वल टू आपको मिलेगा F इंटू यस इंटू कास। यहाँ पे आपको कास 180 डिग्री की वैल्यू अगर लेना है तो मिलती है हमको -1। इस पूरे फैक्टर में आपको कास जो होगा माइनस में ही मिलेगा। इस जब आप मैथ पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा यहाँ पे सभी यानी कि कास से लेकर के कौशिक तक की जो 6 फैक्टर्स हैं सभी पॉजिटिव निकलते हैं, और यहाँ पे जो आएगा हमारा कास जो होता है नेगेटिव में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कास नेगेटिव है तो हम 91 से लेकर के 180 डिग्री तक के किसी भी एंगल पर वैल्यू निकालेंगे कास के फॉर्म में तो हमको निगेटिव ही निकल करके आएगी। तो ये जो हमारा वर्क यहाँ पे आएगा निगेटिव आएगा क्योंकि 180 डिग्री की वैल्यू है निगेटिव। तो यहाँ पे हम रखेंगे -1 और हमारा वर्क निकल के आएगा -F इंटू यस। देख रहे हो आप, पहले हमारा क्या निकल के आया 0 डिग्री से लेकर के 89 तक यानी कि 90 से पहले तक पॉजिटिव, खुद 90 पर 0 और 91 से लेकर के 180 डिग्री के बीच तक आप देखोगे तो निगेटिव निकल के आया। इस तरह से हम मैथमेटिकली ढंग से इसको प्रूव करते हैं कि हमारा वर्क कब निगेटिव कब पॉजिटिव और कब 0 होता है। दोस्तों वर्क का जो हमने पीछे वीडियो में आपको यूनिट बताना भूल गया था, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। वर्क की जो यूनिट होती है, वर्क की यूनिट आप इसका यूनिट न्यूटन इंटू मीटर भी लिख सकते हो या फिर आप जूल भी लिख सकते हो। न्यूटन इंटू मीटर कैसे, जो हमारा फोर्स है आपको पता है W इज इक्वल टू F इंटू यस। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का हम यूनिट न्यूटन जानते हैं और डिस्प्लेसमेंट का जो डिस्प्लेसमेंट होता है क्या होता है, वस्तु के बीच की दूरी होती है कुछ ना कुछ, जो दो बिंदु होते हैं उनके बीच की कुछ ना कुछ दूरी होती है, तो दूरी को हम मीटर में हमेशा मापते हैं, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट को हम क्या है मीटर में मेजर करते हैं कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे न्यूटन इंटू मीटर इसलिए निकल गया, ठीक है। और या तो आप इसी को जूल भी बोल सकते हो, दोनों होता है, ठीक है। ये जूल जो है एक वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है और न्यूटन इंटू मीटर ये तो पहले से इसका फैक्टर है बन ही रहा है, ठीक है। तो आप वर्क की जो यूनिट है न्यूटन इंटू मीटर बोलो या फिर जूल, दोनों चलेगा। ये सब रहा हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। और ये जो वर्क हमारा निगेटिव कैसे होगा मैंने पीछे वीडियो में बताया, यहाँ पे भी रिवाइज कर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि यह पत्थर रखा हुआ है, आप इसको धक्का दे करके आगे की तरफ ले जाना है लेकिन आप आगे नहीं ले जा पा रहे और ये पीछे की तरफ आ जा रहा है और यहाँ पे आके रुक जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो उस साइड में और विस्थापन हो रहा है इस साइड में, तो यहाँ पे निगेटिव निकल के आएगा, ठीक है। और 0 जैसे कोई बड़ा सा पत्थर है, इसको आप क्या कर रहे हो, धक्का दे रहे हो लेकिन ये आगे नहीं जा पा रहा है, एक ही जगह पे अपनी जगह पे स्थिर है। आप सुबह से शाम तक काम कर रहे हो मगर ये अपनी जगह पे ही स्थिर है, तो यहाँ पे वर्क हमारा 0 निकल के आएगा। और कब पॉजिटिव होगा, जब बल के ही दिशा में विस्थापन होगा। जैसे मान लीजिए छोटी सी बॉल है
इसको आप इस दिशा में बल लगाएं और इसी दिशा में ही, इस बॉल का इसी दिशा में ही विस्थापन भी हो गया, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव। ये सभी तीनों फैक्टर्स थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आपको कैसा लगा। उसके बाद दोस्तों एक काम और कि हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। बेल आइकन दबाने से हम जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुंचती रहेंगी और आप तुरंत जान जाएंगे। आपके मोबाइल पर एक मैसेज पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए हैं। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक्स दोस्तों।